नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सो बात करेंगे अभी यस बैंक की। दोस्तों, इसमें कुछ न्यूज़ थी और पिछले 2-3 दिनों से यस बैंक काफ़ी गिरावट में है। सो हम देखेंगे इससे आगे इसमें कौन सी न्यूज़ है और फिर चार्ट पे चलेंगे, फिर देखेंगे इस पर टारगेट और सपोर्ट प्राइस क्या बन सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं न्यूज़ पे। सी सबसे पहली न्यूज़ है, फार विंड्स अहेड फॉर द प्राइवेट बैंक्स। दैट मीन्स इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। फेयर विंड्स अहेड फॉर प्राइवेट बैंक, ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स की। इसमें बता रहे हैं कि प्राइवेट बैंकों का जो विंड्स है, ठीक है, जो तूफान है, वो अभी अहेड है, वो आने वाला है। और जिनका जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, वो और बढ़ सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, द परफॉर्मेंस ऑफ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड एंड एलडीबीआई वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड इन 9 मंथ्स टू दिसंबर 20। ये बोल रहे हैं कि ये मीन्स पिछले 9 महीनों में कुछ बड़े जो बैंक हैं, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इंडस एंड आईडीबीआई, उनके परफॉर्मेंस 9 महीने में अच्छे थे कंपेयर टू अदर प्राइवेट बैंक्स। तो मूडी की रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू द मूडी इन्वेस्टर सर्विस, डिस्पाइट द इकोनॉमिक कंट्रैक्शन द इंक्रीजेज इन नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एंड रिस्ट्रक्चर लोन्स एज दीज बैंक्स वर लेस देन एक्सपेक्टेड एंड द रिस्क ऑफ ए शार्प डिटोरेशन ऑफ सच क्वालिटी हैज रिसीडेड। राइट। तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी लगभग 15% जो है गिरी है 2020 में, उसमें जितना एक्सपेक्टेशन था एनपीए का पिछले 9 महीनों में, उससे कम एनपीए का अभी रिकॉर्ड आया हुआ है। सो आगे आने वाले जो क्वार्टर हैं उसमें एनपीए जो है बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेनली एनपीए तो है लेकिन बैंकों ने शो नहीं किए हैं। सो आगे 1-2 क्वार्टर जो है वो एनपीए बढ़ सकते हैं। सो ये तो प्राइवेट, एक जनरल बात हो गई प्राइवेट सेक्टर की बात। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, यस बैंक है, और आपको मालूम है कि यस बैंक का एनपीए जो पिछले क्वार्टर में अभी दिसंबर क्वार्टर में शो किया है, वो लगभग 22-23% शो किया है। सो एनपीए इनका बढ़ के आया है, मतलब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी और ग्रोथ तो अच्छा है, बट एनपीए बढ़ा हुआ है। सो एक तो ये न्यूज हो गई दोस्तों। देन ये न्यूज है, यस बैंक शेयर फॉल्स फॉर थर्ड स्टेट सेशन, ठीक है, 3 स्टेट सेशन में ये गिर रहा है, ठीक है। एक यूनिक मुंबई ओमकार, मतलब कि ये जो एनपीए अकाउंट बना हुआ है ओमकार डेवलपर को, इन्होंने पैसा दिया हुआ था, ठीक है, उसके रिलेटेड न्यूज है, ठीक है। और एक और न्यूज है, यस बैंक सीईओ एक्सपेक्ट्स एआरसी बिजनेस टू ऑपरेशनलाइज इन 6 मंथ। इसका क्या है कि यस बैंक के सीईओ ने एक कमेंट किया हुआ है कि सी यस बैंक सीईओ एक्सपेक्ट्स एआरसी बिजनेस टू ऑपरेशनलाइज इन 6 मंथ। मीन्स जो एआरसी का बिजनेस है, जो बैट बैंक बनाने की बात चल रही है, वो यस बैंक ने ऑलरेडी जो है सितंबर में ही लाइसेंस दे रखा है आरबीआई को, बट अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि ये पूरा फॉर्मेट जो है, लाइसेंस की प्रक्रिया और जितनी भी चीज़ें हैं, वो अगले 6 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा और बैंक भी बन जाएगा बैट बैंक, और वो अपना काम भी स्टार्ट कर देगा। तो मैक्सिमम बाई 6 मंथ मीन्स अभी क्या है, फरवरी से मैक्सिमम बाई जून जुलाई तक ये जो है काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जानते हैं कि यस बैंक पहला ऐसा बैंक है जो बैट बैंक और एआरसी बिजनेस के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है आरबीआई को, बट अभी अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। सो दिस इज गुड न्यूज। सो एक चीज और है, सी एक क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट आई हुई है, ठीक है। यस बैंक शेयर प्राइस, निर्मल बैंक मेंटेन्स नेगेटिव आउटलुक। सो एक आप जानते हैं कि एक ब्रोकर एजेंसी है निर्मल बैंक, ये अपनी लोकल है, मीन्स अपनी इंडिया की एजेंसी है। तो ये बोल रहे हैं कि निगेटिव आउटलुक एंड टारगेट प्राइस कितना दिया इनका, इन्होंने 13 रुपए का। अभी कितना चल रहा है, लगभग 16 रुपए। थोड़ा अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यस बैंक रिपोर्टेड एन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस व्हिच वाज अहेड ऑफ एस्टिमेट्स। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि यस बैंक ने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक जो शो किया है क्वार्टर में, वो एक जो एस्टिमेशन था स्ट्रीट का उससे अच्छा है, ठीक है। निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है, जो ब्याज बट्टे का भाव है, ब्याज ज़्यादा मिला, हायर नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू भी अच्छा है, बेटर कॉस्ट कंट्रोल भी उन्होंने अच्छा किया हुआ है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉई का कॉस्ट, ये सब है, ये सब में बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है। बट ये पॉजिटिव वेयर मोर देन ऑफसेट, मतलब ये पॉजिटिव तो है, लेकिन इससे ही बड़ा सरप्राइज जो नेगेटिव में है वो एसेट क्वालिटी फ्रंट, ठीक है। यस बैंक हैज डिस्क्लोज टोटल एसेट नेट टोटल प्रोविजंस। तो ये अंदर डेटा दिया हुआ है कि इन्होंने यस बैंक ने जो प्रोविजंस डिक्लेयर किए हुए हैं 385 बिलियन के, जो पूरे इनके लोन बुक का 23% है दोस्तों। अभी करंट में 18% इनको इन्होंने एनपीए डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन जो स्लिपेज है वो लगभग टोटल लोन बुक का 23% है और एडवांसेस का 104%, ठीक है।
अब ये बहुत ही बड़ी नेगेटिव खबर है, ठीक है। अंदर क्या लिखा हुआ है, यस बैंक रिपोर्टेड एन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस व्हिच वाज अहेड, सेम चीज है। सो निर्मल बैंक क्या बोल रहे हैं, थिंक्स दैट यस बैंक डिस्क्लोज स्ट्रेस लेवल्स एट अलार्मिंग इन द कंसिडरिंग। तो बोल रहे हैं कि यस बैंक का स्ट्रेस लेवल है वो अलार्मिंग सिचुएशन पे है और ही बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है, जिससे इनका सीटी रेशियो भी पूरा डिटोरिएट कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये फंड रेजिंग का प्लान बना रहे हैं और उसके लिए एक जनरल मीटिंग भी चली रही है, एक वोटिंग चल रही है रेजोल्यूशन लाने के लिए। तो वोटिंग होने के बाद जो है ये फंड रेजिंग पे विचार करेंगे, जिसका रिजल्ट आने वाला है 1 मार्च को, ठीक है। सो ये अंदर डेटा दिया हुआ है। सो ये बोल रहे हैं कि अंदर सी अर्लियर येस बैंक स्टेट द कलेक्शन इन द कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो लोअर साइड। कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो का इनका बोल रहे हैं कि जो लोन दिए हुए थे कॉर्पोरेट को, उनका जो कलेक्शन है वो लोअर साइड में कम था कंपेयर टू रिटेल वालों का, मतलब कि तो सो कॉर्पोरेट का जो है स्लिपेज ज़्यादा है, ठीक है। सी फिर यस बैंक स्टेट द बैंक करंट पीसीआर पीपीओपी रन रेट एंड कैपिटल रेशियोज वेर एबल टू अब्जॉर्ब एनपीए। तो यस बैंक ये बोल रहे हैं कि यस बैंक ने बोला हुआ था कि इनका जो है मिस 15 से 16% जो है एनपीए का फॉर्मेशन है। इनका जो सीटीआर वगैरह है, अगर 15-16% और भी एनपीए आ जाए तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बट व्हाट अबाउट 15-16 नहीं है तो हाँ, तो 23% हो रहा है एनपीए। तो तब क्या होगा, सो उस केस में इनका सीटी रेशियो पूरा चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए फंड रेजिंग पे काम कर रहे हैं। अगर फंड रेजिंग हुआ तो डेफिनेट सी बात है इक्विटी फिर डाइल्यूट होगा और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की फिर से बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। सो यस बैंक हैज स्टेटेड द करंट कैपिटल लेवल टू सफिशिएंट एनफ टू परस्यू ग्रोथ। 2-3 पहले क्या यस बैंक ने बोला हुआ था कि जो फंड रेजिंग इन्होंने एफपीओ में 15,000 रुपए की थी वो 2-3 साल इतना सफिशिएंट इनके पास कैपिटल है कि 2-3 सालों के लिए सफिशिएंट है। बट अभी क्या हुआ कि इनका फिर से जो है एनपीए बढ़ के आ गया 23%, वो बढ़ने वाला स्लिपेज में है, वो आज नहीं तो कल बढ़ना ही है। और फिर से जो है इनको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सीटी रेशियो तो फिर चला जाएगा। सो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। सो ये बोल रहे हैं कि यस बैंक वैल्यूज द स्टॉक, अभी करंट में बोल रहे हैं जिस हिसाब से सिचुएशन है 13 रुपये का प्राइस बनता है। सो दोस्तों आगे चलते हैं आज इसके एनएससी के डेटा पे। देखिए टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड 7,74,78,438। डिलीवरेबल क्वांटिटी 3,75,79,101 है। डिलीवरी ऑफ परसेंट 48.50। तो दोस्तों डिलीवरी ऑफ परसेंट पिछले 1.5-2 महीनों से ही ऐसे ही चल रही है, ठीक है, 40 के ऊपर ही। तो डिलीवरी परसेंट की कोई मतलब नहीं है, थोड़ा मोड़ा बाइंग भी चलती है, थोड़ा मोड़ा सेलिंग भी चलती है, 2-4 पैसे का ऊपर नीचे 10-20 पैसे का मूवमेंट होता है, उसमें लोग बाई सेल करते रहते हैं, ठीक है। तो बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है क्लोजिंग पे 94 रुपये, 94,113, 16 रुपये 5 पैसे पे। आज क्या हुआ, आज ओपन हुआ 16 रुपये 25 पैसे का, हाई बनाया 16 रुपये 35 पैसे का, लो बनाया 15 रुपये 95 पैसे का और क्लोजिंग हुई 16 रुपये 5 पैसे पे। तो दोस्तों मेरा ये है कि अगर आपने बाई किया हुआ है तो इसमें आप जो है 12 रुपए के साथ जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। अगर 12 रुपए इसने ब्रेक किया तो सीधा 5-6 रुपए जा सकता है। तो अभी कंडीशन इसकी बहुत ही नाजुक है क्योंकि मार्केट भी आप जान रहे हैं कि बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है। बैंक निफ्टी भी, बैंक निफ्टी दुगना हो गया लेकिन ये शेयर वहीं का वहीं रहा और थोड़ा सा भी बैंक निफ्टी गिरेगा तो ये सबसे तेज गिरने वालों में से रहेगा। सो 12 रुपए का, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। अगर 12 रुपए तोड़ा तो आप तुरंत एग्जिट कर जाइए और 12 रुपए से अगर तोड़ा तो सीधा 5-6 रुपए पर आपको 4-5 रुपए तक आपको मौका मिलेगा, इवन 5-6 रुपए के आसपास। फिर 6 रुपए के आसपास फिर से आप एंट्री ले लीजिएगा अगर सिचुएशन सही रही तो, ठीक है दोस्तों। सो ये रही इसकी एक रिपोर्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या कंडीशन है, क्या आपको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए बाई सेल की, ठीक है। और लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। और अगर आप तक चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, धन्यवाद।